नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, नोबडी कैन से दैट व्हाट हैपेंड टू द वर्ल्ड मींस सब देश एक दूसरे के साथ युद्ध में पता नहीं कैसे उतरने को उतारू हैं। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि कहीं अचानक से विश्व युद्ध ना हो जाए। और देखिए, सब देश एक दूसरे के साथ युद्ध में उतरने को एकदम उतारू हैं और कोई भी देश एक दूसरे की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा 2022 में रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया जाता है, वो युद्ध ऑलमोस्ट अभी तक चल रहा है ना। 2022 से वो युद्ध अभी तक चल रहा है, 3 साल उस युद्ध को होने जा रहे हैं, बट कोई भी बड़ा कंट्री इस चीज को मतलब उस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट उस युद्ध के बिहाइंड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले ही साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है फिलिस्तीन में, उसके द्वारा एक आक्रमण किया जाता है इजराइल पर। बहुत बड़ा आक्रमण किया जाता है जिसमें इजराइल के लगभग 1200 नागरिकों की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद से लगभग 2023 7 अक्टूबर से इजराइल मिडिल ईस्ट में अगेंस्ट हमास, हिजबुल्लाह एंड ईरान के विरुद्ध युद्ध में है। आप मान के चलिए 1 साल से ज़्यादा युद्ध को अब होने जा रहा है, वो युद्ध भी अभी तक तैयार है। बट होता क्या है, रिसेंटली देखिए नई खबर जो निकल कर आती है कि यूएसए गिविंग नेसम एयर डिफेंस सिस्टम टू ताइवान। अब देखिए यहाँ पर है कि यूएसए द्वारा इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, किसके लिए? ताइवान के लिए। देखिए ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना नेसम, ये यूएसए की जो वाशिंगटन डीसी कैपिटल है उसकी भी रक्षा करता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये दिया जा रहा है ताइवान के लिए अमेरिका द्वारा, और यहाँ पर ये जो इनके बीच डील हुई है वो है $2 बिलियन की आर्म्स डील है। यहाँ पर चाइना द्वारा बहुत बड़ा विरोध जताया गया है टू यूएसए कि भाई आप ये एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान को फिजूल में क्यों दे रहे हैं, मतलब आप हमारे जो जल डमरू मध्य है, चाइना ताइवान जल डमरू मध्य, उसमें अशांति क्यों फैला रहे हैं। और चाइना द्वारा यहाँ पर इतना कहने के बावजूद ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आप ये एयर डिफेंस सिस्टम देते हैं टू ताइवान तो हमारे द्वारा इसका प्रतिशोध लिया जाएगा। चाइना ने मतलब फाइनली इस चीज़ की खाई है कसम। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसकी बिहाइंड स्टोरी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए है क्या, 2023 में मतलब सॉरी अभी पिछले ही महीने होता क्या है कि लगभग अक्टूबर में चाइना द्वारा एक बहुत बड़ी ड्रिल की जाती है। ठीक है, चाइना द्वारा एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की जाती है ताइवान के चारों ओर। लगभग ताइवान को हर तरफ से घेर लिया जाता है चाइना के द्वारा। और अब आपको बताते हैं कि चाइना द्वारा इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल क्यों की जाती है। देखिए चाइना द्वारा इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल इसलिए की जाती है कि जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, इनके द्वारा ना चाइना की संप्रभुता को नकारा जाता है। इनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि भाई हम चाइना की संप्रभुता को अपने देश पर नहीं मानते हैं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर अब आपने ऐसा बयान दिया है ना तो अब आपको कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे इसके अंजाम। इसी के जो थ्रेट है, ये जो चाइना के द्वारा दिया जाता है, इसी थ्रेट को साबित करने के लिए चाइनीज आर्मी द्वारा बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की जाती है ताइवान के चारों ओर। ये देखिए इतना सा तो बिल्कुल द्वीप है ही ताइवान। ठीक है, अब इसके चारों ओर बहुत बड़ी होती है मिलिट्री ड्रिल। ठीक है, यहाँ पर लगभग इसको पूरी तरह चाइना की आर्मी नेवी द्वारा घेर लिया जाता है। और यहाँ पर ताइवान का ये बयान भी आता है कि भाई अगर हमने यहाँ पर छोटी सी भी गलती की तो कहीं ना कहीं चाइना हमको इन्वेड करेगा और एक बहुत बड़ा आक्रमण चाइना हम पर करेगा और गलती फिर हमारी बताई जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह ताइवान का कहना होता है कि भाई चाइना हमें प्रोवोक कर रहा है हर तरीके से, कि हम उस पर हम कुछ भी हल्की सी मतलब चिंगारी भड़काएं और चाइना पूरी तरह हम पर आग लगा दे। भाई देखिए छोटा सा तो कंट्री है ताइवान, है ना। अब देखिए छोटा है तो चाइना कहीं ना कहीं इसको एकदम से कह सकते हैं कि खा जाएगा। देखिए चाइना बहुत बड़ा है और ताइवान एक द्वीप है। हमने पिछली अपनी वीडियो में देखिएगा जिसमें मैंने अपनी ये वीडियो कवर की थी, आप जाकर के देखिएगा, उसमें मैंने कवर किया है कि कैसे ताइवान का क्रिएशन होता है, कैसे ताइवान बनता है। चाइना में एक सरकार का गठन होता है, फिर अपोजिशन लीडर भागकर आ जाते हैं ताइवान द्वीप पर और वहां पर आके वो एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन करते हैं, एक स्वतंत्र सरकार का गठन करते हैं। फिर कैसे अमेरिका की एंट्री होती है, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया, जाकर देखिएगा। अब देखिए है क्या, जब चाइना द्वारा ये मिलिट्री ड्रिल कर दी जाती है किस पर, ताइवान पर, उसके बाद अमेरिका द्वारा, अमेरिका और फिलीपींस, मतलब देखिए यूएस, यहाँ पर एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, यूएस फिलीपींस बीइंग ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अमिड राइजिंग टेंशन विद चाइना। मतलब यहाँ पर यूएसए और फिलीपींस, साउथ चाइना सी में यूएसए फिलीपींस प्लस ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल होती है। अब इस मिलिट्री ड्रिल का उद्देश्य होता है जो चाइना ने मिलिट्री ड्रिल की थी ताइवान में, उसको दिखाना कि भाई आपने जो मिलिट्री ड्रिल की है तो आप अपनी मिलिट्री ड्रिल से ताइवान को डराइए मत, हम उसके बचाव के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यूएसए द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा सिग्नल चाइना को देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक ये बात थी। अब देखिए रिसेंटली जो नया
टेंशन क्रिएट होता है ताइवान और चाइना के बीच, जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए क्या है कि यूएसए द्वारा $2 बिलियन का, ठीक है, $2 बिलियन का एक सेल पैकेज, डिफेंस सेल पैकेज दिया गया है ताइवान के लिए। यहाँ पर चाइना द्वारा इतना कड़ा प्रतिरोध जताया गया, चाइना द्वारा ये तक कहा गया है कि हम इसका प्रतिशोध लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें है क्या, इसमें एक नेसम जो वायु रक्षा प्रणाली है, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रणाली बताई जाती है कि इसका यूज़ अमेरिका द्वारा अपनी जो वाशिंगटन डीसी इनकी राजधानी, उसकी रक्षा के लिए भी किया जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो पैकेज दिया गया है ताइवान के लिए अमेरिका द्वारा, इसमें ये है क्या। देखिए ये है नेसम एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले आप इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ को जान लीजिए, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है ये। द नेशनल, अब इसकी जो नेसम की फुल फॉर्म है, द नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये है इसकी फुल फॉर्म। इस ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि सतह से हवा में मार करने वाला ये सिस्टम है। अब इसको डेवलप किया गया है रैथन एंड कंजर्वेटिव डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। अब इसके थ्रेट्स को समझ लीजिए, मतलब ये किस तरीके के थ्रेट्स को रोक सकता है। देखिए नेसम कैन डिफेंड अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, मतलब जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मीन जो प्लेन होते हैं जिनमें फिक्स्ड विंग होते हैं वो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी जो ड्रोन का एक रूप है, या यूएवी कह लीजिए ड्रोन का रूप है, उसको भी ये रोक सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, ठीक है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो कि जिस अब अनकॉम्बैट तब हो जाता है जब उसमें हथियार वगैरह जड़ दिए जाते हैं, वो अनमैन्ड कॉम्बैट हो जाता है, ये उसको भी रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम बताई जाती है यूएसए की, ठीक है। अब NASAM includes a radar system, a command post, sensor, launchers. The radar can detect threat up to 80 miles. अब देखिए इसका जो मतलब कवर करने का एरिया है लगभग 80 माइल्स यहाँ पर कह रहा है, तो लगभग किलोमीटर में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 130 किलोमीटर एरिया तक से ये थ्रेट को कवर कर सकता है, उसको डिफेंड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है किसको, ताइवान को, यूएसए द्वारा। इस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, क्यों ये दिया जा रहा है। हम लोगों ने भी जैसे चर्चा की कि पिछले साल, मतलब पिछले ही महीने चाइना द्वारा एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की गई थी ताइवान के चारों ओर। तो देखिए कहीं ना कहीं ताइवान को ये खतरा रहता है कि चाइना कब उस पर हमला कर देगा, ये तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। और लगभग ऑलमोस्ट ये जो ड्रिल थी ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ड्रिल थी ताइवान की जो चारों ओर की गई थी। कुछ वीडियोस भी इसमें वायरल हुए थे, मेरी पिछली वीडियो में आप देखिएगा। ये मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके पास आ गए थे इसके हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, शिप्स, जो इसके शिप थे चाइना के, वो बिल्कुल इसकी सीमा तक आ गए थे। और यहाँ पर ताइवान द्वारा मतलब हर उसमें ये कहा गया था कि चाइना द्वारा हर वो मुमकिन कोशिश कर ली गई हमें प्रवोक करने की। यही कारण है कि देखिए अमेरिका द्वारा, मतलब यूएसए एंड फिलीपींस द्वारा तुरंत एक मिलिट्री ड्रिल की जाती है। यूएसए एंड फिलीपींस बीइंग जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, बिल्कुल तुरंत एक मिलिट्री ड्रिल की जाती है, ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए आप कोई भी नाकामयाब कदम उठाने का प्रयास मत कीजिए अगेंस्ट ताइवान, मतलब चाइना को ही सिग्नल देने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन सिंपल सी ये बनती है कि कोई भी, जितने भी बड़े कंट्री हैं वो सारे ही कंट्री अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। और देखिए यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जहाँ होगा वहाँ आप समझ लीजिए युद्ध जैसी स्थिति तो होगी ही होगी। इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। देखिए क्योंकि यूएसए की बहुत बड़ा एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है उसका डिफेंस सिस्टम, मतलब पूरे दुनिया भर में उसके द्वारा हथियार जो है सेल किए जाते हैं। यही कारण है कि यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूस्ट रहती है, ठीक है। अब देखिए है क्या, यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल कर आता है, कंक्लूजन ये है कि वर्ल्ड में कई जगह पर इस समय वॉर चल रहा है ऑलरेडी, और बड़े देशों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए वॉर को रोकने की। हम लोगों ने देखा हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स अभी कंप्लीट हुआ है कजान में रूस के, वहाँ पर रूस द्वारा जब ब्रिक्स समिट समाप्त हो जाता है, मोदी जी द्वारा भी ये कहा जाता है कि भाई हम रूस में शांति के पक्ष में हैं, रूस और यूक्रेन को लेकर के शांति के पक्ष में हैं, दोनों को युद्ध रोक देना चाहिए। देन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि भाई अब आप मतलब अमेरिका और अपने रिश्तों को किस हिसाब से देखते हैं, तो उनके द्वारा भी क्लियरली ये कहा जाता है कि भाई अमेरिका के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो अगर हमारे मतलब रिश्ते हमसे रखना चाहता है तो भी हम रखेंगे। मतलब उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसको भी रिमार्क किया जाता है कहीं ना कहीं, और ये कहा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को रोकने का समर्थन कर रहे हैं तो मतलब इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें घटित होती हैं और आगे किस तरीके से पृष्ठभूमि बनती है
और युद्ध ना हो तो देखिए दोनों ही मतलब हर कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है कि युद्ध ना हो। हाल फिलहाल में इजराइल द्वारा ईरान पर इतना बड़ा अटैक किया गया है, लोगों को ये लग रहा है कि युद्ध हो जाए, बट देखिए युद्ध ना हो वो एक अच्छी स्थिति होती है, बिकॉज अगर युद्ध हुआ ईरान और इजराइल के बीच तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पर और इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होगी, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेस करते हैं, क्रूड ऑयल परचेस करते हैं मिडिल ईस्ट से, और अगर ईरान इसराइल के बीच युद्ध हुआ तो मान के चलिए कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी इससे, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।